यूक्रेन दोनों ही नहीं चाहते कि रूस यूक्रेन जंग रुके। यही वजह है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुफिया इनपुट के आधार पर दावा कर दिया है कि पुतिन ने 1.5 लाख सैनिकों की नई स्पेशल फोर्स बना ली है, जो यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों पर कभी भी हमला कर सकती है। जेलेंस्की के इस दावे के बाद से नेटो देश पोलैंड और लिथुआनिया में वॉर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुतिन के खूनी प्लान का पर्दाफाश। क्या हमले को तैयार है पुतिन के 1.5 लाख सैनिक? क्या नाटो को चबा जाएंगे पुतिन? क्या यूक्रेन से यूरोप तक मचेगा गदर? ये वो सवाल है जो मिडिल ईस्ट में गूंज रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऐसा धमाकेदार दावा किया जिसने यूक्रेन के साथ साथ यूरोप को भी दहलाकर रख दिया है। जेलेंस्की का दावा है कि पुतिन के रूस ने 1.5 लाख सैनिकों से बनी स्पेशल फोर्स तैयार की है, जो यूक्रेन के साथ साथ अब नेटो देशों पर हमला करने जा रही है। जेलेंस्की ने दावा इतने भरोसे के साथ किया कि नेटो देशों में खलबली मची है। और हम आपको इस खबर से जुड़ी फुट डिटेल बताएंगे कि कैसे पुतिन यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों पर हमला करने जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि नेटो देशों पर हमला करते वक्त रूसी सेना के साथ उत्तर कोरिया के भी हजारों सैनिक नेटो देशों पर हमला करेंगे। हम आपको बता दें कि 24 फरवरी 2025 को रूस यूक्रेन जंग को पूरे 3 साल हो जाएंगे। अब ऐसे हालात में पुतिन यूक्रेन के साथ साथ यूरोप पर हमला क्यों करने जा रहे हैं, इसे हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जिस राष्ट्रपति जेलेंस्की को ये नहीं पता है कि यूक्रेन के कितने इलाके पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है, वो जेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि रूस ने उत्तर कोरिया के सैनिकों के साथ मिलाकर 1.5 सैनिकों की स्पेशल फोर्स तैयार की है, जो रूस और बेलारूस सीमा से सटे नेटो देशों पर भीषण हमले करने जा रहे हैं। हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखा रहे हैं नेटो के खिलाफ पुतिन का खूनी प्लान क्या है और क्यों पुतिन एक तरफ ट्रंप के साथ यूक्रेन युद्ध पर वार्ता करने जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ वो नेटो देश पर बड़ा हमला करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुफिया इनपुट के आधार पर दावा किया है कि रूस ने बेलारूस की तरफ से नेटो देश पोलैंड पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली है। जेलेंस्की के दावों के मुताबिक नेटो में शामिल 3 बैलिस्टिक देश एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया पर भी रूस बड़ा हमला करने जा रहा है। दावा तो ये तक किया गया कि रूस ने जो 1.5 लाख नई फोर्स तैयार की, वो बेलारूस के बॉर्डर की तरफ से नेटो देशों पर हमला करने वाली है। हैरानी की बात तो यह है कि रूस जिस वक्त नेटो देशों पर हमला करेगा, उस वक्त रूसी के 1.5 लाख सैनिकों में उत्तर कोरिया के हजारों सैनिक भी हमला करेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर पुतिन रूस और बेलारूस से सटे नेटो देशों पर हमला क्यों करना चाहते हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करने से पहले बॉर्डर से सटे नेटो देशों को कमजोर और तबाह कर देना चाहता है, ताकि नेटो देश पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया की तरफ से रूस पर नेटो सेना हमला न कर पाए। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सनसनीखेज खुलासा किया। दावा किया जेलेंस्की ने दावा किया कि रूस अतिरिक्त 1.5 लाख सैनिकों की तैनाती नेटो देशों के बॉर्डर पर करने जा रहा है। रूसी सेना इस साल विस्तार कर रही है और यूक्रेन संभवतः कीव के क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ निरंतर संघर्ष की तैयारी के रूस के 1.5 लाख सैनिकों के साथ उत्तर कोरिया के सैनिक भी शामिल होंगे। यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी सेना तेजी से बढ़ेगी। जेलेंस्की के दावों के मुताबिक मॉस्को की सेना बेलारूस में प्रशिक्षण के बाद पोलैंड और लिथुआनिया पर हमला करने की कोशिश कर सकती है। बेलारूस में तैनात होने पर रूसी और उत्तर कोरिया सैनिक पोलैंड की राजधानी वार्सा और लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस पर सीधा हमला कर सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक उत्तर कोरिया सैनिकों के साथ रूसी सेना नाटो सदस्यों पोलैंड और लिथुआनिया पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। रूसी ब्रॉडशीट अखबार प्रावदा के मुताबिक खुफिया जानकारी से पता चला है कि रूस 2025 में अपनी सेना को 12 से 15 डिवीजनों तक बढ़ाने की योजना बना रहा है, जिसका अनुमान है कि इसमें लगभग 1,50,000 सैनिक शामिल होंगे। जेलेंस्की का साफ कहना है कि रूस की सेना आकार और संख्या में यूक्रेन से दोगुनी है। आज यूक्रेन की सेना अपनी 110 ब्रिगेड के साथ रूस की 220 ब्रिगेड से मुलाकात कर रही है। ऐसे हालात में रूस अतिरिक्त 1.5 लाख सैनिकों के साथ नेटो देश पोलैंड और लिथुआनिया पर हमला आसानी से कर सकता है।
1087 दिन से ज्यादा की जंग में पुतिन ने यूक्रेन के 22% से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया है। इधर ट्रंप और पुतिन के याराना से सबसे ज्यादा खौफ में जेलेंस्की से ज्यादा नेटो देश आ चुके हैं, क्योंकि नेटो के चीफ मार्क रूटे साफ कह चुके हैं कि अगर पुतिन के रूस पर नेटो ने लगाम नहीं लगाई तो पुतिन का रूस नेटो देशों पर हमला करने से जरा भी नहीं चूकेगा, क्योंकि पुतिन ने उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के साथ मिलकर यूक्रेन युद्ध को विश्व युद्ध में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इन्हीं हालातों को देखकर जेलेंस्की ने खुफिया इनपुट के आधार पर दावा किया है कि रूस हर हाल में नेटो देशों पर हमला करने जा रहा है। अब आप जरा जर्मनी के म्यूनिख का ये वीडियो देखिए, जहां राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के सामने यही गुहार लगा रहे हैं कि पुतिन के कहर से यूक्रेन, यूरोप और नेटो देशों को बचाओ। जेलेंस्की ने मीटिंग में यूरोप और नेटो देशों के नेताओं का साफ इशारा कर दिया है कि अगर पुतिन ने 1.5 सैनिकों के साथ नेटो देशों पर हमला किया तो ऐसी स्थिति में 2 लाख यूरोपीय सैनिकों की जरूरत होगी, वरना पुतिन नेटो देशों को रौंदते हुए कब्जा कर लेंगे। हालांकि इस मीटिंग में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कह दिया कि हम पुतिन से बातचीत करके युद्ध रोकने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इधर ISW के दावों के मुताबिक रूसी कमांडरों की सैन्य तैयारी, हथियारों का उत्पादन, यूक्रेन में बढ़ते हमलों की संख्या से साफ है कि पुतिन ने जो यूक्रेन जंग शुरू की है वो जल्द रुकने वाली नहीं है। वॉशिंगटन DC थिंक टैंक के आकलन मुताबिक कि कुपियांस्क के खार्किव शहर को घेरने की रूसी योजना लंबे वक्त के लिए बनाई जा चुकी है। कुछ वॉर एक्सपर्ट्स का ये भी दावा है कि पुतिन का रूस 1/4 यानी 25% यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा करने के बाद ही जंग रोकेगा। पुतिन को पता है कि रूसी बॉर्डर से सटे यूक्रेनी इलाकों से 25% इलाके पर अगर रूस का कब्जा हो गया तो फिर यूक्रेन कभी नेटो में शामिल नहीं हो पाएगा। इसीलिए पुतिन ने साल 2026 तक लगातार युद्ध करने का प्लान बना लिया है। ऐसा दावा ISW की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे हालात में जेलेंस्की का नया दावा सोचने को मजबूर करता है कि यूक्रेन के बाद क्या नेटो देश एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया पर रूस जल्द हमला करने जा रहा है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए, और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।